जय भोलेनाथ साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की जो ये मेरी वीडियो है, ये है एक मोटिवेशनल वीडियो, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं शेयर की थी। तो मुझे लगता है आप सब लोगों में थोड़ा मोटिवेशन की कमी है, तो वेट लॉस करने में आपको मोटिवेशन मिलता रहे, इसके लिए मैं समय समय पर इस तरीके की मोटिवेशनल वीडियोस को आप तक शेयर करती रहूंगी। तो आज की मोटिवेशनल वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। तो इससे पहले कि मैं आपको आज की मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना शुरू करूं, उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाकर ऑल पर प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। चलो तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ठीक है, आज की स्टोरी है बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी 12th फेल से। अगर आप सब लोगों ने वो मूवी देख ली है तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि इसकी स्टोरी क्या है और वो कितनी ज्यादा मोटिवेशनल है। अब आप लोग कहेंगे कि 12th फेल की जो स्टोरी है उसको मैं आपको वेट लॉस के लिए क्यों सुना रही हूँ, उसमें तो कहीं पे भी वेट लॉस का जिक्र नहीं था या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, कि जिससे कि आप कहें कि मैम आप इस स्टोरी को क्यों सुना रही है। लेकिन उस स्टोरी को मैं वेट लॉस के लिए क्यों सुना रही हूँ, इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। अब जिन लोगों ने वो पिक्चर देख रखी है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, आपको तो पता ही है, तो आप शांति से सुनिए और लोगों को सुनने दीजिए। उसके बाद जो लास्ट में बात करते हैं कि स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, उसको जरूर सुन लेना, उसको मिस मत करना। ठीक है, और जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है ना, वो एक बार जरूर देखना। मैं आपको उस मूवी की स्टोरी बहुत शॉर्ट में सुना रही हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आए कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। तो पिक्चर की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरीके से है कि जो हमारे हीरो हैं, यानी कि जो नायक हैं विक्रांत मैसे जो हैं, उन्होंने किरदार निभाया है एक आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, मनोज कुमार वर्मा जी का, जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब थे। उनको ना तो ये पता था कि आईपीएस बनते कैसे हैं और ना ही उनको ये पता था कि इसमें कितना खर्चा आएगा, कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या करना है। ठीक है, तो वो एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से थे, बट उनको ये करना था ना, तो वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा या मुझे कितना समय लगेगा अपने इस टारगेट को अचीव करने में, बट उन्होंने पहला स्टेप उठाया कि उनको ये काम करना है। ये उन्होंने डिसाइड किया, कैसे भी करना है, इसकी उनको परवाह नहीं थी कि मैं कैसे करूंगा, कैसे पैसा अरेंज करूंगा, या फिर मेरी फैमिली इतनी गरीब है, मैं कैसे इन सब चीजों को अफोर्ड कर पाऊंगा। ये सब उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने बस सोच लिया था कि उनको आईपीएस ऑफिसर बनना है, बनना है, बनना है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से इसी राह पर वो आगे बढ़ते हैं। अपने राह में वो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और रात रात भर जाग के वो पढ़ाई करते हैं। ऐसी ऐसी कंडीशन दिखाई गई है पिक्चर्स में कि आप लोग दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लोगे और सोचोगे कि इतनी ज्यादा मेहनत कैसे कोई कर सकता है, बट किया है उन्होंने और इस पिक्चर में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। तो लास्ट में फिर वो 6 अटेम्प्ट मिलते हैं उनको, ठीक है, पेपर क्लियर करने के लिए, और 5वें अटेम्प्ट में वो फेल हो जाते हैं और फाइनली जाके 6ठे अटेम्प्ट में वो उसे क्लियर करते हैं और एक आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। तो वो जो खुशी होती है ना उनकी, लेकिन वो 5 बार जब फेल होते हैं तो वो जो फिर से खड़े होते हैं मोटिवेशन के साथ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की ये जो कहानी है ये मैं आप सब लोगों को सिर्फ इसीलिए सुना रही हूँ। ये कहानी मैंने आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट में सुनाई है। अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो उस वाली पिक्चर को जाके जरूर देखना। हॉटस्टार पर भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी वो आपको फ्री में मिल जाएगी, तो उस पर भी अवेलेबल है। मैंने अभी ही देखा था, आप कहोगे तो उसका लिंक भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। बहुत ही अच्छी मूवी है, जबरदस्त मूवी है और बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल मूवी है। उस पिक्चर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और जो कुछ मैंने समझा ना उस मूवी को देखकर, वही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी उस मूवी को देखकर इंस्पायर हो जाओ। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, आप में से जितने लोग भी ना वेट लॉस कर रहे हो, ठीक है, या वेट लॉस कर चुके हो या इस जर्नी में चल रहे हो, सबसे बड़ी बात क्या है, मान लो किसी का 1 महीने में 10 किलो वेट कम हो जाता है और किसी का सिर्फ 1 या 2 किलो ही कम होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये सब कुछ होता है ना, और तो हम ना कंपेयर करने लगते हैं एक मतलब आपस में एक दूसरे को, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उस मूवी से हमको यही सीखने को मिलता है कि अगर हम पहली बार में फेल हो गए तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमको फिर से खड़े होना है और जब तक हम उस लक्ष्य को पा ना लें। मान लो आपने डिसाइड किया कि आपको 20 kg वेट लॉस करना है, ठीक है, अब आपने सोचा कि मुझे 2 महीने में करना है या मुझे 6 महीने में करना है, लेकिन आप नहीं कर पाए, तो आपको
बिल्कुल भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना, हताश और निराश नहीं होना। मान लो उन 6 महीने में आपने 5 किलो भी लॉस किया तो आप ये समझ लो कि जैसे आईपीएस के 3 पेपर होते हैं, ठीक है, तो पहला होता है, फिर सेकंड होता है, देन इंटरव्यू होता है। तो आप यही समझ लो कि आपने पहला चरण क्लियर कर लिया है एंड देन फिर से लग जाओ कि अब मुझे आगे और करना है, ठीक है। इस चीज का दुख मत मनाओ कि 20 किलो करना था और 5 किलो ही कम हुआ, 15 किलो नहीं हो पाया, ठीक है। हमको हमेशा पॉजिटिव रहना अपनी लाइफ में और पॉजिटिव चीज को देखना है। हमको ये देखना है कि 20 किलो करना था, कम से कम 5 किलो तो कम हो गया, 15 किलो हम अब कम कर लेंगे। तो आपको इस तरीके से ना मोटिवेशन रखना है अपने अंदर, ठीक है। जब तक मोटिवेशन नहीं रखोगे ना अपने अंदर, में मोटिवेशन रखना किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही वो वेट लॉस हो या फिर आप स्टूडेंट हो तो स्टडी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या फिर आप हाउसवाइफ हो और घर को मैनेज करते हो, हर चीज के लिए हमें मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा चाहिए होता है। हर काम को करने के लिए हमसे हर काम पहली बार में परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाता, काम बिगड़ते हैं और इसके लिए ही हमें मोटिवेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस मूवी से बस मैंने यही देखा कि वो 5 बार फेल हुए और हर बार उठकर खड़े हो गए कि नहीं इस बार कर लूंगा। उन्होंने बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं छोड़ा अपना और एटलीस्ट एट फाइनल उन्होंने कर लिया, कर दिखाया। तो बस मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि इसी तरीके से ना आपको अपने आप को डेली मोटिवेशन देना है। अगर नहीं हो पाया कोई बात नहीं, पहली बार में आप नहीं कर पाए उतना अच्छे से, कोई बात नहीं, दूसरी बार में कीजिए, दूसरी बार में नहीं कर पाए तो तीसरी बार में कीजिए। आपको अपनी वेट लॉस जर्नी को कोई ये 2 दिन का खेल नहीं बनाना है, ये एक लाइफ टाइम जर्नी होती है हमारी अपने आप को ऑलवेज हेल्दी रखने की और वेट को मेंटेन रखने की। मान लो अभी आप अपना वेट 20 kg लॉस भी कर देते हो और लेकिन अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में और डेली के शेड्यूल में ना अपना डाइट प्लान सेट नहीं करेंगे, अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करेंगे, तो वो जो घटा वाला जो वेट है ना आपको जो कम हुआ है वो फिर से बढ़ जाएगा। तो आपको अपनी आदतों को चेंज करना है और धीरे धीरे इस जर्नी में आगे बढ़ना है। जैसे मैंने आपको पहले कछुए की और खरगोश की कहानी सुनाई थी ना, जस्ट उसी तरीके से मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगी कि धीरे धीरे अपने उद्देश्य तक, अपने एम तक चलते रहिए। कितना वेट कम हुआ इसको अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानिए कि अगर आप 20 kg अपना वेट कम करना चाह रहे थे और आपका 10 kg भी हो गया है, 5 kg भी हो गया है, तो इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानिए। कम से कम आपने इतना तो कम किया बिना किसी सपोर्ट के, खुद से। तो अभी ये हुआ है, हम इतना फिर से करेंगे। छोटे छोटे गोल डिसाइड कीजिए आप अपने, ऐसे बड़ा सा गोल मत बना लीजिए। आप ऐसे गोल बनाइए कि इस महीने मुझे कम से कम 2 से 3 किलो या 5 किलो वेट कम करना है, ठीक है। जब वो एम अचीव हो जाए उसके बाद नेक्स्ट मंथ का फिर से गोल बनाइए। तो अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना किसी भी कंडीशन में। अगर उस गोल को आप अचीव नहीं कर पाए ना तो भी आपको अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है। बस धीरे धीरे लगे रहिए। उन लोगों को मत देखिए जिनको देखकर आपको अपने आप में ही डीमोटिवेशन और हताशा निराशा फील हो कि यार उसने भी मेरे साथ टारगेट लिया था, उसका तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, सबकी बॉडी अलग अलग टाइप की होती है, सबकी फिजिकल स्ट्रेंथ अलग अलग टाइप की होती है और सबका बॉडी टाइप भी ना अलग अलग होता है, सबका मेटाबॉलिज्म अलग होता है, सबका जो वो पूरे दिन फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग अलग होती है। तो आप दूसरे को कभी भी खुद से कंपेयर मत कीजिए, अपने से प्यार कीजिए और अपने अंदर ऐसे मतलब जैसे बोलते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, उसको जगाइए। और कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो, कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना। ये चीज समझ लीजिए कि आप बेस्ट हो। आप मोटे हो, काले हो, पतले हो, गोरे हो, लंबे हो, छोटे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे भी हो आप बेस्ट हो। तो आपको किसी से भी बस खुद को कंपेयर नहीं करना और अपनी लाइफ में हमेशा ना मोटिवेशन बना के रखना है। तो बस आज की ये मेरी छोटी सी वीडियो थी आप सब लोगों को मोटिवेशन देने के लिए, जिससे अगर आप सब लोग वेट लॉस कर रहे हो ना तो अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट ना होने दो। और इसके लिए मैंने आपको पहले भी एक तरीका बताया था कि आप जैसे जिस शेप में भी चाहते हो ना खुद को, अगर आपकी कोई पुरानी पिक्चर है आपके पास तो आप उसको लगा सकते हो। अदरवाइज आप किसी भी ऐसे इंसान की आप पिक्चर अपने सामने लगा सकते हो जैसी फिगर आप चाहते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो कैटरीना कैफ की लगा ली आपने कोई पिक्चर। अदरवाइज आजकल पता बहुत ही अच्छा तरीका चल रहा है कि आप ना कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे आपने किसी की पिक्चर निकाल के लगा दी अपनी वॉल पर देखने के लिए, ठीक है, कि मुझे ऐसा चाहिए। आप अपनी जो पासपोर्ट साइज की फोटोज होती है ना उसमें से अपना छोटा सा चेहरा ना काट के उस वाली पिक्चर के ऊपर चिपका दीजिए। मान लो कोई छोटी सी लगाई है आपने और बड़ी लगाई है तो बड़े फोटो से काट के चिपकाना पड़ेगा। तो मतलब यह है कि आपको ना अपने आप को
इस तरीके से इमेजिन करना है जो आप बनना चाहते हो। अब भले ही वो आप वेट लॉस कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी आपका गोल है, आपको उसमें खुद को देखना है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो ना, तो मैं डिटेल में इस पे बाद में अलग से वीडियो बना दूंगी। बट जीवन में ना पॉजिटिव रहने के लिए पॉजिटिव चीजों को सुनना पड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डेली अगर हम इन सब चीजों को सुनेंगे ना, तभी हम डेली मोटिवेशन में आ पाएंगे। वरना डेली हमारी लाइफ में इतना सब कुछ होता है कि हम ना बार बार डेली डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो अपने आप को डेली पुश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों को ना डेली की डेली पुश कर सकूं। तो जब भी मुझे कुछ ऐसा टॉपिक मिलेगा कि मैं आपको उस चीज से मोटिवेशन दे सकूं, तो मैं जरूर आप सब लोगों से वो स्टोरी शेयर करूंगी। और ये स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक क्या करो, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। तो चलो चलते हैं, आज की स्टोरी कैसी लगी, आज की वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना मुझे। चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।